This news brought to you by Ghazali School, Pakistan, Sialkot City Campus. लाहौर अदालतों की मुंतकिली पर वकला का एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग, मुतअद्दिद गिरफ्तार। एहतजाज के दौरान वकला ने रुकावटें हटाकर हाईकोर्ट के अंदर जाने की कोशिश, जिस पर पंजाब पुलिस के एहलकारों ने वकला को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और शेलिंग की। पुलिस ने वकला मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। पुलिस ने मुजाहिरा करने वाले कई वकला को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि पुलिस ने बैरियर लगाकर लाहौर हाईकोर्ट के मेन गेट का रास्ता भी बंद कर दिया। हाईकोर्ट के अहाते में भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पुलिस और वकला के दरमियान पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल के बाइस माल रोड और इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हुई है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट की तालाबंदी कर दी गई है। बुशरा बीबी की दरखास्त मंजूर, हुकूमत का बनी काला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन का लदम। पानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी बनी काला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की दरखास्त पर चंद रोज़ कबल महफूज किया फैसला सुनाया। अदालत ने बुशरा बीबी की रिहाइश का बनी काला को सब जेल करार देने का हुकूमती नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर इसे कलदम करार दे दिया और बुशरा बीबी को बनी काला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत में जेल हुकाम ने जेल में गुंजाइश न होने और सिक्योरिटी इशू की वजह से बुशरा बीबी को रिहाइश गाह को सब जेल करार देने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। याद रहे कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते बुशरा बीबी की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। ECC ने पास्को के लिए गंदम का हदफ 18 लाख मैट्रिक टन करने की मंजूरी दे दी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर आहद चीमो और MD पास्को भी शरीक हुए। इजलास में गंदम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने और गंदम की खरीदारी के लिए मतलूबा कैश क्रेडिट की हद बढ़ाने की मंजूरी दी गई। ECC इजलास के एलामिया में बताया गया कि 2024 की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया खाद दरामद की मंजूरी दी गई और वजारत सनत व पैदावार को यूरिया की तलब और रसद की सूरत हाल का मुसलसल जायजा लेने के लिए भी हदायत की गई। ECC की जानिब से स्टील मिल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी की भी मंजूरी दी गई और हदायत की गई है कि वजारत सनत स्टील मिल्स के असासे के मुस्तकबिल में बकाया जात खत्म करने के लिए के इलेक्ट्रिक की दरखास्त को मंजूर इजाज़त दे और के इलेक्ट्रिक को 70 अरब रुपए के इजरा की दरखास्त की इजाज़त भी दी गई। अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते, किसी और से क्या मांगेंगे? असद कैसर। निजी टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में 9 मई के वाक़यात पर मुआफ़ी से मुतल्लिक सवाल पर असद कैसर ने कहा कि अल्लाह माफ़ करे, हम अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते तो किसी और से क्या मांगेंगे। असद कैसर का कहना था कि हम चाहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून बालादस्त हो, चाहते हैं कि तमाम शहरियों के बराबर के हकूक़ हों। इसके लिए तमाम इदारों को आइनी हदूद में रहकर काम करना होगा। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमारा पहले दिन से मुतालबा रहा है कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। DGI SPR का ये भी कहना था कि कहा जाता है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन तो इस चीज़ पर बनता है जिस पर कोई अबहाम हो। ये वाक़यात तो तारीख पर हैं और आपके सामने है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। ये भी वाज़ेह है किस तरह जहन साजी की गई है, किस तरह से अहदाफ बनाए गए हैं। इस पर भी कहा गया है कि जुडिशल कमीशन बनाओ ताकि पता चले ये हमला हुआ कि नहीं।